अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बशीर नियाज़ी और आज मैं खुशाब से एक प्रोग्राम लेके आया हूं तालीम के हवाले से। एक बहुत ही मुनफरिद इदारा तहसील कैदाबाद में मौजूद है। तकरीबन 10 किलोमीटर कैदाबाद से शुमाल की तरफ रुखला मंडी ओलंपिया फैक्ट्री के बिल्कुल करीब वाक़ है। ओलंपिया फैक्ट्री की मालकियत है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा तालीमी इदारा है। मैं अब इसके मेन गेट पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है। हम उनसे बाकायदा बात का आगाज़ करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, इस ओलंपिया हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या सहूलियात हैं, यहाँ पर कितने स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और इस पूरे स्कूल का जो जितना भी यहाँ पर काम हो रहा है, जितनी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में आपको मैं मेन बात बता दूँ कि यहाँ पर जो हमने पहले विज़िट किया था उसमें 3.5 एकड़ से ज़्यादा जो है इस स्कूल की जो है बिल्डिंग है वो है, तकरीबन उससे ज़्यादा है बल्कि। और उसके बाद यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जंगल में मंगल बनाया हुआ है। इतना प्यारा यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, ओलंपिया हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बारे में मज़ीद बात करना चाहेंगे फैसल साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस स्कूल के। सर बताइएगा, आपके स्कूल की क्या ऐसी मुनफरिद खासियत है जो आपने इस इलाका में, जो बहुत ही पसमानदा तरीन इलाका है, यहाँ पे आके इसका जो है कैंप तो हम नहीं कह सकते, आपका ओलंपिया स्कूल एक ही स्कूल है, आपने यहाँ पर तालीम का आगाज़ किया, यहाँ इस पसमानदा इलाके में आप आए हैं और आपने यहाँ पर स्कूल कैंप किया। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। ये इस इदारे का बनाने का मकसद इस एरिया में जहाँ पे आपकी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, सड़कें नहीं हैं, खाने का अपना पीने का पानी नहीं है, और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तक नहीं है, और लोगों को यहाँ से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर सफ़र करके तो ये तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता था। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिसमें से ज़्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की है जो कि तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। तो उस चीज़ को देखते हुए मतलब हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने सोचा था कि यहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए, और वो स्कूल भी सिर्फ मतलब ऐसे नहीं है जैसे आम स्कूल होते हैं। हमने लाहौर के जो टॉप के स्कूल्स हैं उनका मेयार जो है वो यहाँ पे लाने की कोशिश की है। तो उसके मुताबिक ये स्कूल बना हुआ है, और हमारे ना सिर्फ यहाँ पे हम म्यारी तालीम दी है, बल्कि हम इन लोगों के जो यहाँ से बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए भी फ़िक्रमंद रहते हैं, और उनको हमने मुल्क की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भेजा और वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ सहूलियात के बारे में भी बताऊँगा, और इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। ज़हूरुल हसन है, उसके बाद मोहम्मद बकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मोहम्मद सजाद BSc पेशावर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्टूडेंट के बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, ये चंद स्टूडेंट हैं जो मुल्क के बहुत बड़े इदारों में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के हमारे तकरीबन 50 और स्टूडेंट हैं। तो 50 में से चंद ये हैं जो ज़्यादातर सरगोदा और मियाँ वाली की जो करीब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको हमने मतलब यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोग इधर आ नहीं सकते। तो चंद ये हैं जिसमें से मोहम्मद रमज़ान सुल्तान, ये वो स्टूडेंट है हमारा जो इसकी एक वालिद की एक छोटी सी करियाने की दुकान है। मतलब अगर ये अपने पैसों पे ये तालीम हासिल करना चाहता तो लम्स जैसे इदारे में जहाँ पे तकरीबन 60-70 लाख रुपए से लेके तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक लग जाता है, तो ये वहाँ पे तालीम हासिल नहीं कर सकता। तो ओलंपिया स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसकी प्लेटफॉर्म से ये लम्स में सिलेक्ट हुआ है, और वहाँ पे ना सिर्फ इसकी तालीम फ्री है बल्कि इसको हॉस्टल की सहूलियात फ्री हैं, इसको वहाँ पे मेस की सहूलियात फ्री हैं, और इसको बाकायदा वहाँ पे स्टाइपेंड वजीफ़ा जो है वो पे किया जाता है इदारे की तरफ से। इसके बाद हमारी पलवशा शबीर है, इस इलाके से जहाँ पे आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं और लड़कियों की तालीम पे ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं दी जाती, तो ये अब MBBS की स्टूडेंट है, हमारी यहाँ के स्टूडेंट हैं। ज़हूरुल हसन है, ये स्कैंस में ACCA कर रहे हैं लाहौर में। वकार है, ये इंजीनियरिंग UET टेक्सला में अभी तालीम हासिल कर रहा है, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद सजाद है, ये भी UET पेशावर से BS कर रहे हैं। तो मतलब ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जो इस इलाके से निकले हैं और इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं आपको रमज़ान सुल्तान के बारे में बताऊं, ये वाहिद ज़िला खुशाब का बच्चा है जो फ्री तालीम हासिल कर रहा है लम्स में। तो इस तरह के हमारे इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे IBA कराची में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे ये लम्स में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट इन इदारों में आप देखेंगे। चलें सर, अब बाकायदा आपके स्कूल का विज़िट करते हैं।
ये स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग क्यों है फैसल साहब? मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। आमतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसके बारे में आपने देखा होगा कि 5 मरले की बिल्डिंग है, उसमें स्कूल बनाया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कनाल 1.5 कनाल की बिल्डिंग होती है जिसमें स्कूल चल रहे होते हैं। लेकिन हमारा स्कूल इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें अपनी ज़ाती 3 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। इसमें प्ले ग्राउंड मौजूद हैं, जिसमें लैब्स मौजूद हैं, जिसमें कंप्यूटर लैब मौजूद है, साइंस, फिज़िक्स, बायो, इसकी हर एक की अलग अलग लैब्स मौजूद हैं। और आप जैसा कि ये एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे मौजूद है, इसके 4 अलग अलग ब्लॉक हैं, जिसमें से लड़कियों की अलग क्लासेज हैं, लड़कों की अलग क्लासेज हैं। तो ये मतलब एक वाहिद इस पूरे ज़िला खुशाब का आपका एक ऐसा प्राइवेट इदारा में वाहिद इदारा है जिसकी अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसके बारे में इसलिए बता। दूसरी आपका जो सवाल है कि ये अलग क्यों है, एक तो फैसिलिटीज़ हैं, दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि ज़मीनी पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में जहाँ जहाँ भी पानी का कनेक्शन है बच्चों के लिए, तो हर जगह पे मिनरल वाटर जो है वो आपको जो बोतल में मिनरल वाटर मिलता है वो वाला पानी मौजूद है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बिजली की जो सहूलियात है वो 24 घंटे जो बिजली की सहूलत मौजूद है। बिजली मतलब पूरे दिन में आपको जो गर्मियों को यहाँ पे मौसम होता है वो बड़ा शिद्दत के साथ होता है और यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती है। दूसरा, यहाँ पे गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हर क्लास में एयर इवेपोरेटर्स की सहूलत दी हुई है, जिससे उसमें हर क्लास में नर्सरी से लेके 2nd ईयर तक उसमें कूलिंग का निज़ाम होता है। मतलब कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जहाँ पे टेम्परेचर ऐसा हो जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल महसूस ना करते हो, वो आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। तो ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हमने बच्चों के लिए देखी है। सर, ओलंपिया जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये कब यहाँ पर बनाया गया है? ये अभी मैं सामने पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने एक बोर्ड है, कैनात बीबी 2014 से 15 जो बेस्ट स्टूडेंट है, मोहम्मद रमज़ान साद रईस 2016 से 17, मोहम्मद यूसुफ 2017 से 18, सादिया कौसर 2017 से 18 और मोहम्मद रमज़ान 2018 से 2019 तक बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर बोर्ड्स अवीज़ा के किए गए हैं। यहाँ पर बेस्ट टीचर्स भी हैं। यहाँ पर सैमा मलिक 2011 से 12 तक, सैमा मलिक, रफ़त शाहीन, नौरीन फातिमा और ज़ैरिश रियाज हैं। और उसके बाद यहाँ पर फरहत नवाज़ हैं और सना जहांगीर, लैला गुल, मुसरत शाहीन, हयात बीबी, कुलसूम अख्तर बेस्ट टीचर जो है यहाँ पर है। उसके बाद मुख्तलिफ क्लासों के जितने भी जो हैं स्टूडेंट हैं, बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं, उनके भी बोर्ड अवीज़ा किए गए हैं। अब मज़ीद हम विज़िट करते हैं पूरे स्कूल का। चलें। अच्छा सर, ये स्कूल कब बना था और इसके स्टूडेंट के जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे रहे? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये स्कूल जब बनाया गया था, ये 1998 से ये स्कूल यहाँ पे बना हुआ है। तो 1998 से लेके अब तक ये जितनी भी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि 5वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते रहे हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते रहे हैं, तो उसमें एक ख़ास बात रही है कि हमारा स्टूडेंट कभी भी किसी भी क्लास में फ़ेल नहीं हुआ है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में फेल नहीं हुआ, 100% रिजल्ट रहा और कभी किसी की सप्ली नहीं आई है। ये आपको ऐसा इदारा जो करीब जितने भी इदारे हैं वो आपको इस तरह का इदारा नहीं मिला होगा जिसमें से बच्चे 100% पास होते हों। ये 1998 से लेके अब तक का ये हमारा स्कूल का रिकॉर्ड है। और ना सिर्फ फेल नहीं हुए, सप्ली नहीं आई, बल्कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने तकरीबन हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर आती रही है। तहसील में, ज़िला में, 2nd, 1st, 3rd, इनमें से हर दफ़ा कोई ना कोई पोजीशन हमने मतलब ली है। आपके स्टूडेंट के लिए अहम जो निसाबी सरगर्मी है उसके क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ? जी बिल्कुल, हम निसाबी सरगर्मियों के लिए हम यहाँ पे इंटर स्कूल्स कम्पिटिशन्स रखते हैं। हमारे स्कूलों में हमने यहाँ पे तकरीरी मुकाबला जात रखे हैं, तिलावत रखी है, इस तरह के मुकाबला जात होते हैं। और दूसरा, हमारे पास यहाँ पे अपने ग्राउंड मौजूद हैं जिसमें से क्रिकेट, फुटबॉल और इस तरह की काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों के अलावा हमारे पास खेल कूद का सामान मौजूद है, बल्कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें से वो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी कर सकें। जिसमें से फ़न गाला होता है, जिसको आप मीना बाज़ार भी कहते हैं, फ़न गाला कहते हैं, फ़न फेयर कहते हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्राम में जो लोग होते हैं वो हम लाहौर से मंगवाते हैं, ताकि जो हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ाई के साथ साथ उनका जो एंजॉय है वो भी कर सकें।
गर्म इलाका है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर अभी हम अंदर दाखिल हुए हैं स्कूल के अंदर, तो बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर गार्डन्स हैं और बेहतरीन माहौल है। यहाँ पर काफ़ी दरख्त भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बाहर जो इतना गर्म मौसम है, इसने आपने स्कूल में कूलिंग का क्या इंतज़ाम किया हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ तो कि यहाँ पे जैसा इलाका है, पहाड़ी इलाके हैं, खुशक पहाड़ हैं, तो सर्दियों में तो माहौल तकरीबन बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन गर्मियों में जब टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री दर्जा हरारत से ऊपर जाता है, तो बच्चों के लिए बैठना क्लासेस में बड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने एयर वेपोरेटर्स लगाए हुए हैं। ये कूलिंग का निज़ाम है, ये आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये पूरा इसकी पूरी वायरिंग हुई है और हर क्लास तक ये एयर वेपोरेटर्स के ज़रिए हमने ये कूलिंग का जो सिस्टम है, ये हमारे पूरे जो 3 एकड़ का मैंने आपको अपना ये बिल्डिंग बताई है, हर क्लास में हर जगह पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये बड़ा बेहतरीन और शानदार कूलिंग का सिस्टम हमने हर जगह पे दिया हुआ है। कोरोना जैसी वबा चल रही है, उसके बारे में आपने क्या इंतजाम किए हुए हैं? हिफाजती तदाबीर के बारे में आप बताइए कि बच्चों के लिए आपने क्या? मैं आपको बता दूँ, पहले तो गवर्नमेंट की जो बनाई हुई SOPs हैं, हम उस पर बहुत सख्ती से अमल कर रहे हैं। जब बच्चा सुबह स्कूल में एंटर हो रहा होता है, उस वक्त ना सिर्फ उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा होता है, मास्क उसका लाजमी होता है कि उसने पहना हुआ हो, और उस वक्त उसके हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाए जाते हैं। उसके अलावा वॉशरूम और क्लासेस में भी इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। उसका जो 3 से 6 फुट का जो फासला वो भी, और उसके साथ साथ ये मास्क का जो पहनना होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने क्लासेस में देखा भी होगा, कोई बच्चा ऐसा हमारा नहीं है जिसने मास्क ना पहना हो या वो इस चीज़ की पाबंदी ना करना। ये आपकी यहाँ पर सर खेल कूद के हवाले से जो यहाँ पर आपने झूले लगाए हुए हैं, बहुत सारे इंतजाम हैं। यहाँ पर वो नेट लगाया हुआ है आपने, उसके बाद यहाँ इससे बाहर जो है क्रिकेट ग्राउंड है, तो आपके पास माशाल्लाह काफ़ी रकबा है। इसके बारे में आप बताएंगे? जी बिल्कुल, ये क्योंकि जहाँ पे तालीम होती है उसके साथ साथ अगर खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश का सामान ना हो, तो वो आप उसको स्कूल और उसको आप मतलब बेहतर स्कूल और एक अच्छा इदारा नहीं कह सकते। तो आप ये जैसा कि देख रहे हैं, ये छोटे बच्चों के सामान है खेलने कूदने का, ये थोड़ी सी स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये झूले लगे हुए हैं, और इसमें अगर आप पीछे थोड़ा सा अगर आपका कैमरा दिखा रहा हो तो वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है, बास्केटबॉल का हमारे पास सेटअप लगा हुआ है, इसके अलावा क्रिकेट का सामान हमारे पास मौजूद है, फुटबॉल का सामान मौजूद है। तो हम अपने बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई में आगे रखते हैं, बल्कि हम इसके जो मुकाबले होते हैं, इसमें वॉलीबॉल के मुकाबले हमारे पास, क्रिकेट के मुकाबले, और कुछ तस्वीरें जैसा कि अभी आपने जब बाहर बोर्ड देखा था वहाँ पे भी देखे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सालाना जो स्पोर्ट्स कंपटीशंस होते हैं, और छोटे बच्चे जो हैं वो इन झूलों पे वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी बेहतर सहूलियात हैं हमारे पास यहाँ पे। अभी हम ओलंपिया हायर सेकेंडरी स्कूल के कंप्यूटर लैब में दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ टीचर जो है यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर पे हम इनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम माहिर रऊफ है। आप किस शहर से रखती हैं? मैं कैराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट सेशन होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग IT की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको ये स्कूल कैसा लगा? ये स्कूल बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी वो ये है क्रिएटिविटी। रट्टा सिस्टम नहीं है, बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करवाया जाता है। इसके अलावा सिर्फ बच्चों पे ही नहीं बल्कि टीचर्स में भी डिफरेंट सेशंस और ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको बिल्डअप किया जाता है, और इस तरह डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो हैं वो करवाई जाती हैं। यहाँ ऐसे स्कूल में काफ़ी टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दूर दराज के इलाकों से मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर टीचिंग कर रही हैं। हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं, इनसे नाम भी जानते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आकर पढ़ा रही हैं। मैम, आप अपना तारुफ करवाइएगा, अपना नाम? Assalamu alaikum. I am Mishputul, and I belong to Shahpur City. And from Shahpur City, I am here teaching for more than a year. And here I have a facility of hostel that I have availed. आप कैसे मैनेज करती हैं यहाँ पर हॉस्टल वगैरह की, और कैसी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ? The teachers hostel is outstanding, and here are all the facilities of like a home. I never feel that I am outside the home. Here I feel that I am in a secure environment of a home, where everything is there. The full security system is there, and complete. You can say there is no difference at all. I feel that I am outside my house or the home. So the teachers are very cooperative, and security system is very good, and there is no problem like food or things like that. Thank you.
Thank you.